जय माता दी। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज नवरात्र का अंतिम दिन है, यानी कि नौवा नवरात्र है। नौवा नवरात्र माँ सिद्धिदात्री का है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियाँ पूर्ण करने वाली माता हैं और साथ ही आज रामनवमी भी है। इस पावन दिवस पर हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी पावन तथा पवित्र भूमि पर जहाँ पर माँ शीतला का वास है। माँ शीतला श्री बृषभान जी महाराज की कुल देवी थीं। बृषभान जी जो कि श्री राधा रानी जी के पिता थे। जब वह रावल से बरसाना में आए तब बृषभान जी ने माँ के मंदिर की स्थापना की। शीतला माता श्री राधा रानी जी की कुल देवी हैं। आइए ऐसे पावन दिन और पावन दिवस पर हम दर्शन करते हैं माँ शीतला का, जानते हैं साथ में कथा। जय जय श्री राधे, जय माता दी। जय शीतला माता की। जिस मंदिर के आप अभी दर्शन कर रहे हैं, यह मंदिर आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना है। यह वही मंदिर है जिसकी बृषभान जी महाराज जो कि राधा रानी के पिता हैं, उन्होंने स्थापना की थी। जय जय श्री राधे, जय माता दी। आज हम आपको लेकर आए हैं माँ शीतला के धाम में। शीतला माता मंदिर जो कि बरसाना की छोटी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और अगर आप छोटी परिक्रमा आते हैं तो आपको यहाँ सांकरी खोर मटकी फोड़ लीला, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दही का दान मांगा था, तथा प्राचीन शीतला माता मंदिर के दर्शन होते हैं। अगर आप बड़ी परिक्रमा में जाते हैं तो आपको वहाँ पर चित्रा माता के दर्शन होते हैं, जो कि श्री राधा रानी जी की सखी हैं, जिनका गांव है चिकसौली। तथा दोनों परिक्रमाओं में आपको अलग अलग प्रकार के दर्शन तथा लीला स्थलियों के दर्शन होते हैं। दोनों परिक्रमाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों परिक्रमाएं घेवर वन पर जाकर एक हो जाती हैं। और आज हमारे साथ शीतला माता की एक अद्भुत रहस्यमय कथा सुनाने के लिए हमारे साथ यहाँ के महाराज जुड़ गए हैं। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आज रामनवमी है और नवरात्र का अंतिम दिन है, और हम शीतला माता मंदिर पर आए हैं और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी जुड़ चुके हैं। तो महाराज जी राधे राधे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर से जुड़ी हुई कोई अगर कथा हो माता रानी की तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि इसमें जो ये विश्वान बाबा है जी, उनकी कुल देवी है। अच्छा। जिसको शीतला माता के नाम से जो 5000 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ आज भी यहाँ हैं, विराजमान हैं जी। जब विश्वान बाबा वहाँ से आए हुए थे रावल से जी, तो सबसे पहला मंदिर का निर्माण यही किया था। अच्छा। और दूसरा कि जब उन्होंने यहाँ निर्माण करने के बाद कि ताकि हमारे बच्चों को कोई कष्ट ना हो और शीतलता ही प्राप्त रहे, शीतला माता के नाम से इसको धारण किया जी। आज वही शीतला माता के नाम से विख्यात है। शीतला कुंड भी है। कुंड तो आप देख ही रहे हैं उधर जी, है ना। तो कुंड तो थोड़ा सा बहुत है और उसमें ज़्यादा तो है नहीं। उसमें तो कई चीज़ें हैं कुंड में कि मतलब किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, उसके जो है स्नान करने से ठीक हो जाता है जी। किसी तरह। अच्छा, स्नान करने से चर्म रोग वगैरह ठीक हो? हाँ। अच्छा। स्नान करने से, हाथ धोने से। कुंड तो ख़त्म हो चुका है जी, पर विख्यात अभी भी। और उसमें किसी भी प्रकार का जैसे किसी को जैसे माताओं को कईयों को बच्चा नहीं होता है या कोई गूंगा है या बहरा है, तो उसमें जल पान करके वो स्नान करके एक तो गूंगा बहरा भी ठीक हो जाता है और स्त्रियों को जो है बालक हो जाता है। इसमें ऐसे कई जो है इसका कुंड का महत्व है जी।
तो इस तरीके से ये प्राचीन शीतला माता मंदिर 5,000 वर्ष पुराना है, जिसके लिए कि यहाँ कई लोग दर्शनों के लिए आते हैं नवरात्रों में। और अगले जो नवरात्रा होगा जिसमें कि 56 भोग लगता है और अच्छी काफ़ी सजावट होती है, लोग भी आते हैं और दर्शन करते हैं। इसके रामनवमी के बारे में थोड़ी सी कथा अगर। भगवान श्री राम का जन्म आज के दिन हुआ था जी, दिन 12 बजे दिन में। इसी कारण से जो है उनके रामनवमी मनाया जाता है, राम का जन्म हुआ। वैसे भगवान जो राजा दशरथ थे उनकी कोई संतान तो थी नहीं जी, तो संतान के लिए उन्होंने उनकी एक लड़की थी शांता, जिसके उनके जो पति थे उसके माध्यम से जब पुत्र यज्ञ करवाया था तो पुत्र के यज्ञ करने से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसमें जो खीर के दोने निकले थे अग्नि कुंड से, अग्निदेव ने दिया था, तो तीनों रानियों को 4 भाग में बांट करके दिया था। इस 4 पुत्र प्राप्त हुए, इसीलिए रामनवमी राम जन्मभूमि मनाई जाती है, राम के विषय में माना जाता है। और ये जो हमने शीतला माता का कुंड देखा अभी, जो कि विलुप्त हो चुका है, तो इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है? तो ये तो सरकार क्या, ये तो अगर माननीय आदित्यनाथ योगी जी अगर जैसे यहाँ आते हैं तो एक बार अगर परिक्रमा ना करें तो कम से कम पैदल चल के केवल जो प्राचीन स्थलियाँ हैं जी, उनको अगर चल के दर्शन कर लें, देख लें, ब्रज का अगर एक बार भ्रमण कर लें। भ्रमण न करें, वैसे भी केवल यहाँ से सांकरी खोर तक जी केवल चले और चल करके अगर आते हैं तो उसको देख लेंगे तो अपने आप उसका जीर्णोद्धार स्वतः ही हो जाए। जी, धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे।